हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए MIS का कुछ क्वेश्चन है, जो कि 5 क्वेश्चन है। आप मेरे स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा और इवन टेक्स्ट स्प्लिट, VLOOKUP, काउंटिंग और कॉन्कैटिनेट। ये क्वेश्चन बनाने का मेरा एक पर्पस है कि जब मैं पहले इंटरव्यू देने जाया करता था तो ये क्वेश्चन हमसे बहुत बार पूछा गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए भी ये क्वेश्चन दूं और आप इसे प्रैक्टिस कर किसी भी ऑफिस में MIS के लिए आप इंटरव्यू को ट्रैक कर सके। टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आप लोगों के लिए जो ये क्वेश्चन मैं तैयार किया हूं, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कमेंट में जरूर हमें बताएं कि आपको कैसा लगा और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों से बताएं कि MIS के क्वेश्चन इस साइट पे बहुत बेहतरीन तरीकों से बताया जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है काउंट ऑड एंड इवन नंबर। आप यहाँ देखें लिखा हुआ है फार्मूला ऑड 14 इवन 14। जैसे ही हम यहाँ पे ये हम चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक देखेंगे कि यहाँ पे 13 हो गया और यहाँ पे 15 हो गया। अब ये आखिर हुआ कैसे, ये ऑड हुआ और इवन हुआ कैसे? जी हाँ, वही सुन रहे हैं जो दिल्ली में ऑड इवन लागू हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑड फार्मूला। ये हम फार्मूला क्रिएट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले जो आपका जो सम करने का आपको मालूम होगा, जोड़ने का जो फार्मूला होता है, सम होता है, उसी के अकॉर्डिंग एक फार्मूला है जिसका नाम है सम प्रोडक्ट। हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे मोड, यानी किस मोड में हम जाना चाहते हैं। अब कह रहा है नंबर, तो हम इस डेटा वाले रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कोमा हमें क्या चाहिए, ऑड वाला नंबर चाहिए, तो हम 2 बटन प्रेस करेंगे और 2 टाइम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। है ना मजेदार? आ गया। और दूसरा जो फॉर्मूला है ऑड इवन का जो फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला है इवन का। अब ये इवन में एक लॉजिक है। अब लॉजिक क्या है वो देखिए, सेम ही है। हम यहां लिखे सम प्रोडक्ट। अब सम प्रोडक्ट जब हमने दिया तो हमने ऑड में क्या यूज किया था, मोड का, लेकिन यहां पे एक ट्रिक देना है, 2 टाइम माइनस बटन प्रेस कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन। अब ओपन लिखिए मोड। अब कह रहा है नंबर, तो अब ये जो डेटा है इस डेटा को आप सेलेक्ट कीजिए, कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0 और ब्रैकेट क्लोज, इंटर प्रेस कर दीजिए। ये देखिए ये है इवन। अब आता है सेकेंड नंबर में स्प्लिट टेक्स्ट। हालांकि स्प्लिट टेक्स्ट का जो फॉर्मूला है हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। इस वीडियो में बताने का मेरा पर्पस यही है कि अगर आप एक साथ अगर किसी फार्मूला को देखते हैं तो वो ऑटोमेटिक जो है आपके माइंड में कैप्चर हो जाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि ये फार्मूला मैं आप लोगों के लिए दोबारा से क्रिएट करूं। तो चलिए कि ये क्रिएट करने का एक मेरा पर्पस है कि ये जो फार्मूला है हमेशा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टू ट्रिम, यहां हम लिखेंगे इक्वल टू ट्रिम। अब लिखेंगे मिड। अब यहां मिड के क्या कि इसके पहले जब हम फार्मूला यूज करते थे तो फर्स्ट के लिए अलग, मिडिल के लिए अलग, लास्ट नेम के लिए अलग, ये हमें बार बार अलग अलग फार्मूला देना पड़ता था। तो हमने सोचा कोई ना कोई तो ट्रिक हम बना ही सकते हैं। इसके लिए हमने ये ट्रिक क्रिएट किया कि हम क्यों ना एक ही बार में ड्रैग करें और ये मेरा नेम जो है मिडिल, फर्स्ट और लास्ट ऑटोमेटिक आ जाए। तो अब उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट में हम आगे इसके फार्मूले पे काम करेंगे, फिलहाल इसके बारे में जानते हैं। अब ये सब्स्टिट्यूट
अब ये आगे कह रहा है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के बजाय हम यहाँ पे स्पेस डबल कोटेशन स्पेस डबल कोटेशन, अब यहाँ हम कोमा नहीं देंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, कोमा नहीं देना है, यहाँ पे एंड का सिंबल यूज करना है। अब ये कह रहा है कि टेक्स्ट लेना है तो हमें ये डेटा लेना है। अब इस डेटा में एक लॉजिक ये है कि जो ये नंबर है आप देख रहे हैं 6 नंबर आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, थोड़ा मैं आपको स्क्रीन को जूम कर दूं ताकि आपको सही तरीकों से दिखाई दे और आप कैप्चर कर ले। बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए यहां लिखिए ट्रिम मीड सब्स्टिट्यूट। अब यहां हमने बताया आपको डबल कोटेशन स्पेस डबल कोटेशन, यहां पे कोमा नहीं देना है, एंड का सिंबल यूज करना है और यहां पे ये डेटा हमें लेना है। हम ये बता रहे थे आपको कि यहां जो डेटा दिया हुआ है F वाले को हमें लॉक कर देना है। तो F बटन जो है 3 टाइम प्रेस करेंगे तो ये जो अल्फाबेटिकल नंबर है वो लॉक हो जाएगा। अब आगे कोमा डबल कोटेशन स्पेस डबल कोटेशन। अब यहां पे आपको एक ट्रिक लगाना है रिपीट का। रिपीट इसलिए कि हमें बार बार आगे की ओर जाना है, इसके वजह से हमें रिपीट का फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। शिफ्ट डबल कोटेशन, शिफ्ट के साथ डबल कोटेशन, कोमा। अब यहाँ 255 यानी 255 बार जो है अपने डेटा को लाना है, 2 टाइम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कोमा 255। यहाँ पे एक और ट्रिक लगाना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन का यानी एस्ट्रिक का। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कॉलम। अब यहाँ पे कह रहा है रेफरेंस, तो रेफरेंस में हम कौन सा दे दें? रेफरेंस में हम चलिए यहाँ का ए सेल दे देते हैं, ए वाला जो सेल है उसको दे देते हैं, कोमा 255 क्लोज और इंटर। आ गया ना सुमित? अब इसको कॉपी कीजिए, शिफ्ट कीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए एक ही बार में फॉर्मूला आपका आ जाएगा। ये सबसे बेहतरीन तरीका है और दूसरा कोई तरीका नहीं है। लेकिन हाँ, इस पे एक और हमने ट्रिक क्रिएट किया हुआ है, ये हम फॉर्मूला अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अब आता है वी लुकअप। वी लुकअप का प्रयोग हालांकि मैं पहली बार नहीं बता रहा हूं, बार बार ये बता चुका हूं, लेकिन वी लुकअप बताने का पर्पस मेरा ये है कि इसका प्रयोग ऑफिस में और इंटरव्यू में बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए मुझे ये वी लुकअप का फॉर्मूला का बताने का पर्पस यही है। अब हम यहाँ पे वी लुकअप लगा हुआ है, इसको हम डिलीट करते हैं और वी लुकअप यहाँ रेंज लेंगे। अब कह रहा है कि टेबल अरे। अब जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लुकअप वैल्यू दिया हुआ था, तो लुकअप वैल्यू मैंने ये दे दिया। अब टेबल अरे, तो टेबल अरे में हम ये वाला देंगे। यहाँ से टोटल जो डेटा है इसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको करना ये है कि इसको फ्रीज कर देना है। अगर आप फ्रीज नहीं करेंगे तो ये डेटा अलग अलग चला जाएगा, इसलिए हमें फ्रीज करना पड़ा। कोमा। अब यहाँ पे आपको एक और लॉजिक जो है लगाना पड़ेगा। लॉजिक ये है कि अगर आप यहाँ पे अगर फ्रीज दे रहे हैं तो डेटा इधर से उधर नहीं जाए। अब हमें कौन सा डेटा लेना है? तो अमाउंट का। अमाउंट कॉस्ट कितने नंबर पे है? 1 2 3। यहाँ पे हमने कोमा 3 कोमा बाय डिफॉल्ट 0 और ब्रैकेट, कॉपी और इंटर। अब 4th नंबर जो फॉर्मूला आता है ये है काउंट इफ का। काउंट इफ का फॉर्मूला बहुत बार यूज होता है, अलग अलग तरीकों से होता है और ये इंटरव्यू में हर एक बार पूछे भी जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे नेम के अकॉर्डिंग लिया हुआ है कि ये नेम कितने बार है। आगे हम और भी वीडियो बनाएंगे काउंट इफ के बारे में, फिलहाल नेम के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। हम यहाँ फॉर्मूले को डिलीट करते हैं और लिखते हैं काउंट इफ। काउंट इफ अब कह रहा है यहाँ पे देखिए काउंट इफ में रेंज, तो हम ये वाला डेटा को रेंज ले लेंगे। अब कोमा, अब कह रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में हम ये नेम ले लेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। अगर हम चेक करें मनीष का कि मनीष कितने बार है, तो ये मनीष 2 बार भी है। राहुल का चेक करें तो राहुल कितने बार है? राहुल 2 बार है। तो इस प्रकार से हम अपने डेटा को चेक कर सकते हैं। कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट में ये है कि अगर आप एक सेल में
एक अलग अलग सेल में अगर आपका डेटा है, आप चाहते हैं कि एक ही सेल में हम लाएं, तो हम कैसे? तो हम प्रयोग करेंगे कॉनकैटिनेट का। ये पहला डेटा यानी कि जो शुरू का जो नेम है और कोमा कॉनकैटिनेट कोमा डबल कोटेशन और नेम। सबसे इजी, बहुत बेहतरीन तरीका। और भी इस पे हम काम करेंगे। कॉनकैटिनेट का और फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बताने का बस यही पर्पस तरीका था कि इंटरव्यू में ये बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये क्रिएट किया है। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।